जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप कोई परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन और बिल बाय बिल दो ऑप्शन को यस करना है। तो आपको जाना है कंपनी में जाने के बाद फीचर ऑप्शन में जाना है। फीचर में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे भी यस कर लेना है और कंट्रोल ए बटन से सेव कर देना है। अब आपको वर्क करने के लिए जाना है वाउचर ऑप्शन में। यहाँ वाउचर में सबसे पहले हम उधार परचेज करेंगे, तो परचेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट 1/4/2025 डाल लेते हैं, पार्टी नेम यहाँ से किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे हम संडी क्रेडिटर में, तो इसे डाल लेते हैं संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे। नीचे आएंगे तो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन ऑप्शन को यस करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर इस ट्रांजेक्शन को यस करेंगे। एडेड अमाउंट को यस करेंगे और अमाउंट डिडक्टेड को भी यस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट हम 10% जोड़ लेते हैं। 30 डेज मंथली इंटरेस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ओनली, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिसिप्ट डिटेल्स एक पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो फिर से क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा और एक लेजर बनाइएगा परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट का एक हम यहाँ से डाल लेंगे ग्रुप परचेज अकाउंट। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो परचेज के लेजर में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं देना है, नो रखना है। उसके बाद नीचे आना है तो HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, तो ऑल्ट C करेंगे और यहीं पे एक आइटम बनाएंगे जैसे लॉक्स। ठीक है, अंडर प्राइमरी में डालेंगे। यूनिट पीस होता है तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे PCS के नाम से। पूरा नाम हो जाएगा PIECES। इंटर करेंगे, PCS को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रखेंगे, GST अप्लीकेबल रखेंगे, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। एक ही क्वांटिटी लेते हैं, 2000 पीस ले लेते हैं, रेट 50 के रेट से ले लेते हैं, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपया। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, GST बिल को नो रखेंगे, ई-वे बिल को नो रखेंगे और इंटर करने के बाद बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। इसमें डालेंगे चारों में से न्यू रेफरेंस, क्योंकि परचेज कर रहे हैं। बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा तो 01 रहने देंगे और इंटर करके इसे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब पूछेगा इंटरेस्ट पैरामीटर्स, तो जो डाले थे वही आएगा, जैसे 10%, 30 डेज मंथ और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे इंटर करेंगे, एक नरेशन लिख देंगे बीइंग क्रेडिट परचेज, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया। अब आइए हम इसका इंटरेस्ट देखते हैं। तो इंटरेस्ट देखने के लिए स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, इंटर करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, इंटर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और परचेज किए हैं तो इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे, इंटर करेंगे। एक दिन का इंटरेस्ट दिखा रहा है 333 रुपया 33 पैसा। ऑल्ट और F2 प्रेस करेंगे, 1/4/2025 से लेकर के 1/5/2025 तक का इंटरेस्ट देखेंगे। 10,333 रुपया 33 पैसा आ रहा है। अब इस पैसा को हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे 1 महीना का। तो रिसिप्ट करने के लिए इसके बटन से बैक जाएंगे। चलिए, 1 महीना का तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है, अगले महीना कंपाउंड में बदल जाता है। जैसे 1 महीना का इंटरेस्ट लगता है तो वो सिंपल ही होता है, लेकिन अगले महीना वो इंटरेस्ट आपके मेन अमाउंट में यानी मूलधन में जुड़ जाता है तो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए हम इसे एक्सेप्ट करते हैं गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद जाएंगे अल्टर ऑप्शन में, वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ से क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंटिंग का ऑप्शन आएगा, इसे यस रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस रखेंगे और इंटर कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। अब जाएंगे हम वाउचर ऑप्शन में, इंटर करेंगे, यहाँ से अदर वाउचर पे जाएंगे, क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, क्लास में इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट में सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट CR,
तो मिस्टर ए को सेलेक्ट, पहले डेट चेंज कर लेंगे ताकि 1 महीने का इंटरेस्ट ले, तो F2 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट F2 और एक 5 कर लेंगे, इंटर। अब मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटर कर लेंगे, इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछेगा डेबिट, तो डेबिट में इंटरेस्ट पेड का लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाइए और एक लेजर बनाइए इंटरेस्ट पेड के नाम से। इंटरेस्ट पेड का लेजर चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल लीजिए, खर्चा है। बाद बाकी जो ऑप्शन जैसे है वैसे रहेगा, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर, ई बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट। तो ये 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब दूसरे महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बैक जाने के बाद फिर से जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, दूसरे मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, डेट डालेंगे 1/5 से कितना तक, 1/6 तक, इंटर। तो देखिए पहले 1 लाख था लेकिन उसमें 10,000 रुपया ऐड हो गया है, तो ये आपका मूलधन बन गया और इस पे इंटरेस्ट बन रहा है अब 11,000। पहले 10,000 पहले का मंथ का इंटरेस्ट बना था, दूसरे मंथ का इंटरेस्ट बन गया 11,400। तो ये होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अब इस पैसा को चलिए रिसीव कर लेते हैं, तो एस्केप से बैक जाएंगे भाउचर ऑप्शन में, फिर से जाएंगे क्रेडिट नोट पे, यानी अदर भाउचर में, क्रेडिट नोट में इंटरेस्ट पेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मिस्टर ए को सेलेक्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, डेट चेंज कर लीजिए, तो F2 प्रेस कीजिए और 1/6 डाल दीजिए, इंटर। मिस्टर ए को सेलेक्ट किए, 11,400 इंटरेस्ट बना, इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे। इंटरेस्ट पेड का ही लेजर लगेगा, चलिए ठीक है, और इसे हम ई बिल को नो रखते हैं इसको और एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब चलिए इसी दिन को पेमेंट कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं, अब क्लियर कर देते हैं। तो एस्केप से बैक जाएंगे, पेमेंट करने के लिए भाउचर में फिर से जाएंगे, पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, डेट पहले डाल लेते हैं F2 1/6। चलिए मिस्टर ए को सेलेक्ट किए, यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, तो डेबिट में ऑलरेडी आपका अकाउंट दिखा रहा है यहाँ पे 1,21,734 रुपया 44 पैसा, तो चलिए डाल लेते हैं 1,21,734 रुपया 44 पैसा, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस इंटर कर लेंगे और ये पैसा कैसे पेमेंट कीजिएगा, कैश में, तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर और एक्सेप्ट। तो ये पेमेंट भी हो गया। तो आपने अभी सीख लिया परचेज करना, 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कंपाउंड के साथ में और उसे पेमेंट कर देना। अब सीखते हैं यही काम सेल्स पे, बेचना, इंटरेस्ट ऐड करना और उसे रिसिप्ट करना। तो चलिए हम सेल बटन पे क्लिक करते हैं। सेल्स पे जाने के बाद पार्टी नेम पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी का नाम बनाइएगा, मिस्टर जेड बना लेते हैं। अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट संडे डेटर्स में बिल बाय बिल यस रहेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, चारों ऑप्शन को आपको यस करना रहता है। रेट 10% डाल लेते हैं, 30 डेज मंथली डाल देते हैं ऑन डेबिट बैलेंस पे और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, फिर इंटर करके डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट और पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट। चलिए सेल्स का लेजर डालना है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से, सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो चलिए डाल लिए। बाद बाकी जो ऑप्शन जैसे है वैसे रहने देंगे। नीचे का ऑप्शन पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, इसमें गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए नेम ऑफ आइटम तो लॉक्स डाल देंगे, 2000 पीस है तो 2000 पीस ही बेच देते हैं 90 के रेट से, अमाउंट आ गया 1,80,000, इंटर करते हैं, ई बिल को नो रखते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये बिल वाइज डिटेल्स को इंटर कीजिएगा, डायरेक्ट बिल नंबर आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सेल उधार हो गया। अब क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट रिसीवेबल में। अब सेल किए हैं, पहले वो डेट देख लेते हैं किस डेट को हमने सेल कर दिया। तो डेट तो हम देखे नहीं है, तो चलिए डे बुक में चलते हैं और सेल का डेट पहले हम यहाँ देख लेते हैं। 1 जून को मैंने सेल कर दिया, तो इसे 1 अप्रैल कर लेते हैं, चौथा महीना, और इसे फिर इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। मैंने डेट चेंज नहीं किया था तो डेट हम चेंज कर लेते हैं, फिर इंटर करते करते एक्सेप्ट कर देना है। चलिए डेट आपका चेंज हो गया, 1/4 को हो गया। ऑल्ट F2 प्रेस करना और यहाँ से 1/4 से लेकर के आपको देखना है 1/6 तक का डिटेल्स। चलिए तो सेल हो गया 1/4 को। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन जा करके करते हैं, तो चले जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब क्या करेंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट देखेंगे, 18,600 रुपया हो रहा है। तो चलिए इसे हम ऐड कर लेते हैं 18,600। तो स्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अल्टर में जाएंगे, फिर से इंटर करेंगे,
यहाँ से भाउचर टाइप में जाएंगे, डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है, इंटर। इसे यस करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंटिंग को और कंपाउंड इंटरेस्ट को, दोनों को यस करेंगे, इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जाना है यहाँ से भाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है, यहाँ से अदर भाउचर में जाना है, डेबिट नोट को सेलेक्ट करके और इंटर करना है, इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है और मिस्टर जेट को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। डेट चेंज कर लेते हैं, पहले F2 प्रेस करते हैं, 1/5 कर लेते हैं डेट, 1 महीना का। मिस्टर जेट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, इंटरेस्ट 18,600 ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर कर लेंगे। इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, फिर इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे पूछेगा क्रेडिट, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेजर बनेगा, तो चले जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से। अंडर डालेगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यह इनकम है और जो जैसे ऑप्शन है वैसे एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर, इंटर और एक्सेप्ट। 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब एस्केप से बैक जाएंगे, दूसरे महीने का इंटरेस्ट देखेंगे, तो इसके लिए चले जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, फिर से जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, डेट डालेंगे 1/5 से 1/6 तक का। इंटरेस्ट दिखा रहा है आप 20,722 रुपये पर। फर्स्ट मंथ 18,000 दिखाया, दूसरे मंथ कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो गया तो 20,522 रुपया। अब एस्केप से बैक जाएंगे। अब फिर जाते हैं हम भाउचर ऑप्शन में, इसे रिसिप्ट करने, अदर भाउचर में डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट पे सेलेक्ट करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे 1/6, इंटर करेंगे, मिस्टर जेट को सेलेक्ट करेंगे तो 20,500 दिखा रहा है इंटरेस्ट, इंटर कर लेंगे, इंटर, इंटर। फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर आ जाएगा, डाल लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 महीने का इंटरेस्ट मैंने ऐड कर लिया। अब इसी दिन रिसिप्ट कर लेते हैं, तो रिसिप्ट बटन पे जाएंगे, डेट चेंज कर लेंगे F2 से 1/6, इंटर। अब क्या करेंगे, रिसिप्ट करने के लिए यहाँ पे डालेंगे मिस्टर जेट को, ठीक है, इंटर करेंगे, अमाउंट दिखाएगा 2,19,122 रुपया, डाल देंगे 2,19,122 रुपया, इंटर। डेबिट में कैश पेड कर रहे हैं तो कैश को डालेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में रिसिप्ट भी हो गया पैसा आपका। सारे एंट्री को देखने के लिए एस्केप से बैक जाइएगा, डेबुक में जाकर इंटर कीजिएगा, ऑल्ट और F2 प्रेस कीजिएगा और चेंज पीरियड कर लीजिएगा 1/4 से 1/4 महीना से 1/6 महीना तक। सारे एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिस दिन से जिस दिन तक का देखिएगा। तो ये होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।